नमो अनंताणं नमो सिद्धाणं नमो वार्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसागुणं शुद्धात्मानमणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्धस्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण भीतराग विज्ञान नमोताय हे अरहंतादि महान एनात्मा बुद्धतात्मैव परत्वेनैव च परम अक्षयानंत बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। ओम नमः ओम नमः ओम। लिंगम देहासतम दष्टम देह एवात्मनो भव नमुच्यन्ते भवात् तस्मात् ते ये लिंग कृताग्रहा। आग्रह विग्रह को जन्म देता है और विशेष रूप से दुराग्रह। दुराग्रह विग्रह को जन्म देता है, विग्रह का कारण बनता है। दुराग्रह का उल्टा सत्याग्रह है। मतलब आग्रह करने से पहले सत्य को समझ लेना चाहिए और सत्य पर दृढ़ रहना चाहिए। सत्य के लिए अनेक प्रकार के उपसर्ग परिचय आ जाएं तो भी सहन करो। वो और दुराग्रह जिसको लौकिक भाषा में जिद कह देते, पक्ष कह देते, तो आग्रह विग्रह को जन्म देता है, विग्रह का कारण बनता है। इसलिए खोटे आग्रह को, विपरीत आग्रह को नहीं रखना चाहिए। यहाँ धर्म क्षेत्र में आचार्य भगवान कहते, पूज्यपाद स्वामी, लिंग का आग्रह या जाति का आग्रह, समय का आग्रह नहीं रखना चाहिए। लिंग का आग्रह मुनिलिंग और गृहस्थी लिंग। लिंग का आग्रह द्रव्यलिंग और भावलिंग। लिंग कहते हैं चिन्ह को, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग माने पुरुष का चिन्ह, लिंग माने स्त्रीलिंग माने स्त्री का चिन्ह। और ऐसे ही श्रावक का लिंग और मुनि का लिंग, द्रव्यलिंग और भावलिंग, ये लिंगों के कुछ भेद हैं। द्रव्यलिंग भावलिंग के लिए है। भाव पर होने पर द्रव्यलिंग की सार्थकता है। द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता। भावलिंग होने पर द्रव्यलिंग होता ही है। क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरें अथवा न सुधरें, परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती ही है। क्रिया सुधरने पर परिणाम सुधरने का कोई नियम नहीं है, लेकिन परिणाम सुधरने पर क्रिया सुधरती ही है।
जितने अंशों में परिणाम सुधरेंगे उसके अंश से परिणाम के अनुसार क्रिया भी उसी प्रकार की होगी। ये तो धर्म का साहित्य का वर्णन है। अरे लौकिक में भी देखा जाता है, खाली छिलका हो, भीतर दाना नहीं भी हो, लेकिन दाना होगा तो छिलका आएगा। बिना छिलका का दाना नहीं होता, चाहे मूंगफली का हो चाहे बादाम का हो, बिना छिलके का दाना नहीं मिलेगा। बिना दाने के छिलके तो मिल जाएंगे। और देखो, छिलका अलग हो जाए तो दाने की कीमत बढ़ जाएगी, और दाना अलग हो जाए तो छिलके की कीमत कुछ नहीं रहेगी। सम्यक दृष्टि का वर्णन करते हुए आचार्य भगवान ने लिखा, नहीं, पंडित बनारसी दास जी, जिनकी सुदृष्टि में शरीर ऐसो मानियत है, धान कोसो शीलक कृपान कैसो म्यान है। शरीर छिलके के समान है, आत्मा धान्य के समान है। शरीर के बिना तो आत्मा भगवान है, सिद्ध दशा को प्राप्त है। लेकिन बिना शरीर मुर्दा है। आत्मा के बिना शरीर कैसा? आत्मा निकल गई, अब शरीर कैसा? मट्टी, मुर्दा। और शरीर छूट जाए, आत्मा रह जाए अकेला। शरीर बिना की आत्मा भगवान आत्मा सिद्धालय में विराजमान होगा। आत्मा से शरीर की शोभा है, शरीर से आत्मा की शोभा नहीं। व्यवहार नय से भी कहें, उपचार से भी कहें, तो शरीर से आत्मा की शोभा है, ऐसा मानना मिथ्या है। आत्मा से शरीर की शोभा है। अरे यहां देखो ना, बहुत मोटे रूप में और चले जाओ, अपने इतने लोग बैठे हैं तो ये हॉल की शोभा है। हॉल से अपनी शोभा नहीं, अपन चाहे कहीं बैठो वहीं अच्छा लगने लगेगा। लेकिन हॉल में बैठने वाला कोई न हो तो हॉल की क्या शोभा। मंदिरों को धर्मायतन कहते हैं, लेकिन ये अचेतन धर्मायतन है। और श्रद्धानी, श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका आदि ये सब चेतन धर्मायतन है। चेतन धर्मायतन और अचेतन धर्मायतन, आप विचार करो, गांव के मंदिर क्यों हटे? वहां के श्रावक चले आए। कॉलोनी में मंदिर क्यों बने? वहां श्रावक पहुंच गए। तो श्रावकों से मंदिर के मंदिरों से श्रावक। श्रावक मंदिर जाएंगे, लेकिन श्रावकों की से मंदिरों की शोभा बनेगी। मंदिर बनाएगा, मंदिर संभालेगा कौन? मंदिर की देखभाल कौन करेगा? मंदिरों का सदुपयोग कौन करेगा? श्रावक। अचेतन संपत्ति की सुरक्षा की अपेक्षा चेतन संपत्ति की सुरक्षा अधिक जरूरी है, ध्यान रखना। मैरोनी चर्चा चली, जो गर्व से, किसी प्रकार के गर्व से, जाति के गर्व से, गर्व माने अभिमान,
जाति के गर्व से, कुल के गर्व से, ज्ञान के गर्व से, क्रिया के गर्व से, अधिकार के गर्व से, जो किसी प्रकार के गर्व से धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतनों का अनादर करता है, वह अपने धर्म का ही अनादर करता है। क्यों? धर्मी के बिना धर्म नहीं होता, न धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं होगा। इस प्रसंग में ये बात कही थी, जहां से श्रावक चले आए मंदिर चले गए। अब क्या मंदिर लेकर, अब मंदिर को संभालेगा कौन, देखेगा कौन? और कॉलोनी में श्रावक पहुंच गए तो कॉलोनी में मंदिर बन गए। धर्म संस्कारों से शून्य मंदिर के अधिकारी हो जाएं, देश के अधिकारी हो जाएं, तो क्या होगा? भाई शान शौकत के काम, लाइटें लगा दो, पंखे लगा दो, ये पुतवा दो, ये लगवा दो, बस ये करो। और धर्म संस्कार वाले अगर व्यवस्थापक होंगे तो भाई गोष्ठी कराओ, विधान कराओ, ये काम का अच्छे काम, धर्म की अनुसार के काम करेंगे। कार्यक्रम कराओ, विद्वानों को बुलाओ, समागम करो, ये करो, ये करो, ऐसे विचार करो। आप विचार करो, मंदिर कौन किसको बुलाएगा, किसको रखेगा? धार्मिकों के बिना, न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी की पहचान हुए बिना धर्म नहीं होते। चाहे अंतर का धर्मी हो, शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा के श्रद्धा ज्ञान के बिना धर्म नहीं होता। कहां से, किसकी श्रद्धा से सम्यक दर्शन होगा, किसके ज्ञान से सम्यक ज्ञान होगा, किसके चारित्र से सम्यक चारित्र होगा, बताओ। और व्यवहार में आप देखो, किसको दान दे हुए, किसको दान देंगे आप? मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। किसको दान दे हुए अगर ये पात्र नहीं होंगे? इसीलिए दातार देने वाला है, फिर भी पात्रों की भक्ति करता है। नवदा भक्ति होती मुंडाजों की, और श्रावकों की यथा योग्य भक्ति होती। दातार पात्र का उपकार मानते हैं, उनकी भक्ति करते हैं। अगर ये पात्र नहीं होते तो हमें धर्म के मार्ग में कौन लगाता? और ये पंचम काल की बात नहीं अकेले की। चौथे काल के प्रारंभ में ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती हुए। भरत चक्रवर्ती को एक दिन विकल्प आया, इतनी संपदा, मुंडराज तो एक 2 गिलास आहार लेकर के चले गए, इतने में क्या फर्क पड़ेगा, क्या गिरेगा और घटेगा? इतनी संपदाओं को हम किसको दें, किसको दें? और धर्म शून्य, दया शून्य लोगों के हृदय में को अगर सौंपेंगे तो उसका दुरुपयोग होगा। तब उन्होंने धर्मात्मा पात्रों को छांटने का प्रयास किया। कैसे छांटा आपको मालूम है। सबके वो भोजन के लिए आमंत्रित और उस व्यवस्था को कहां रोक दिया? घास और दलदल में से निकल करके जाना पड़ता था। तो लोग तो चक्रवर्ती की आज भोजन है तो बड़े आनंद में चले चले आए, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक गए। तब चक्रवर्ती ने नकली क्रोध से, ऊपर ही दिखावे के, भीतर में तो प्रसन्नता है, ऊपर में नकली क्रोध से
क्यों भाई आप लोग क्यों खड़े हो गए, आप लोग क्यों रुक गए? तब वे सब बोले, महाराज हम आपकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते की भावना रखते, लेकिन इस घास पर और दलदल पर पैर रख करके कैसे चले जाएं? इनमें तो ब्रह्म हैं, जीव हैं। तब उन्होंने चक्रवर्ती ने उनको दूसरे द्वार से बुला करके उनका सम्मान किया और सबके सामने ये घोषणा की, ये पात्र हैं, इनको दान दो। ये इनकी कोई अलग से आजीविका नहीं, ये धर्म का उपदेश देंगे, धर्म के कार्य कराएंगे, धर्म की क्रियाएं कराएंगे, धर्म अनुष्ठान कराएंगे। अब पूरा टाइम इन्हीं में लग जाएगा, इनका उपयोग लगेगा। अब ये क्या करेंगे? इनको दान देना चाहिए, ये पात्र हो गए। तब उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की स्थापना की। ब्राह्मण क्यों रखा? कि ब्रह्मम वेदति, ये ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्म को जानते हैं। और जो चले चले आए घास में, अरे ये ब्रह्म को जानते नहीं, माने जो नहीं जानते मतलब यहाँ भी इतने जीव हैं, ये नहीं जाने खाने के लोभ में चले चले आए, चक्रवर्ती के लिहाज में चले चले आए। इन सब में जीव भरे हैं और ऐसे जीव हैं जो संगी नहीं है, सोच समझ नहीं सकते, उनकी रक्षा का भार हमारे ऊपर है। पंडित टोटरमल जी ने 8वें अधिकार में लिखा है, श्री गुरु तो सबके उपकारी हैं, जो उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसे एक इंद्री से लेकर 5 इंद्री असंगी तक के जीवों की रक्षा का उपदेश उन श्रावकों को भी दिया। उसी उपदेश को मुंडाज कहते हैं, श्री गुरु कह रहे हैं। जो समझते हैं, जो सुनते हैं, उनको उनकी रक्षा का उपदेश दिया। विचार करो, 4 भावनाएं क्यों लिखी हैं? सत्येश मैत्री, मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। सत्येश मैत्री गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ। माध्यस्थ भाव विपरीत पर, जो अपने विपरीत हैं उनके प्रति भी मध्यस्थ भाव, मतलब किसी जीव मात्र के प्रति द्वेष का भाव नहीं है। गुणी जनों के प्रति प्रमोद भाव, दुखी जनों के प्रति करुणा भाव, और जो विपरीत हैं उनके प्रति भी माध्यस्थ भाव। क्यों? अगर उनसे द्वेष करेंगे तो आफत, और राग करने लायक है नहीं, अब क्या करें बताओ? तो माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममास्तु विद्धातु देव। हे देव, हमारे ऐसे भाव, हे स्वामी, हमारे ऐसे भाव निरंतर बने रहें। तो न धर्मो धार्मिक के बिना, धर्मी के बिना धर्म नहीं होता। जो धर्मायतनों के प्रति अनादर के भाव रखते हैं, द्वेष के भाव रखते हैं, ईर्ष्या के भाव रखते हैं, वे जीव पापी हैं। वे श्रावक नहीं, कैसे श्रावक? जो धर्मात्मा धर्मायतनों के प्रति माध्यस्थ भी रखते हैं, हमें का करने, को बने, को करे, कछ और को नहीं करे। आज आप जितनी शिकायतें करते हो देश के संबंध में, चाहे समाज के संबंध में, आपके यहाँ प्रजातंत्र प्रणाली है, चुनने का आपको अधिकार है। आपने ऐसे आदमियों को चुना क्यों, जिन आदमियों जो मांसाहार के प्रेरक,
जो विलासिता के पुजारी, उनको चुना क्यों आपने? ये गलती आपकी है। अब कहो ये ऐसा करते हैं, तो चुना तो तुमने ही है, तुम्हें चुनने का मौका मिला, अब अब फिर भी चुन रहे हो। क्या ठीक है? जब जानते हो ये ऐसी हैं तो चुनते क्यों? प्रजातंत्र प्रणाली है ना तुम्हारे यहां तो। माने प्रत्येक देश का नागरिक, हर मोहल्ले का, गांव तो बड़ी बात है, हर मोहल्ले का देश के लिए जिम्मेदार है। तो जो किसी प्रकार के जाति के, माने मैं ऊंची जाति का हूं, मैं ऊंचे कुल का हूं, इन प्रसंगों में आप पढ़ो श्रावकाचार। श्रावक कैसा जो श्रावकाचार को नहीं जानता हो है, और साधक कैसा जो समय सार को न जानता हो। तो श्रावक पढ़ो, उसमें क्या लिखा है बता, क्या कह रहे थे? किसी प्रकार के अभिमान से आप कहते हो हम उच्च जाति के हैं, उच्च कुल के हैं, तो उच्च जाति और उच्च कुल के अगर आप हो तो हीन कुल वालों की तरह न आपको सोचना चाहिए, न आपको बोलना चाहिए, न आपको खाना चाहिए, न आपको पहनना चाहिए, न आपको चलना चाहिए। आपका आचरण उच्च हो तब उच्च जाति के उच्च कुल का पावना तो उच्च आचरण से सफल हो। प्राण जाते हुए हीन कुल वालों की तरह अनर्गल नहीं बोलना चाहिए, अप्रमाणिक नहीं बोलना चाहिए। आया मन में और सोचा और ठोक दिया। सोचो भाई, इसका फल क्या होगा? कल हम नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, इसका फल क्या होगा ये सोचो। अरे तीर्थंकर चले गए, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति आज भी चल रही है। वचन की महत्ता से सिद्ध भगवान से पहले अरंतों को नमस्कार किया गया है। रमो अरंताड़म पहले कहा गया, रमो सिद्धाड़म बाद में कहा। क्यों? वचन। अरे वचन से ही धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, और वचन से ही कुतीर्थ की प्रवृत्ति हुई। हिंसा यज्ञों की प्रवृत्ति कैसे हो गई? बसु राजा के इतने वचन से कि ये जो पर्वत कहता है सो ठीक है, बस इतने वचन से धर्म वो खोटे यज्ञों की प्रवृत्ति हो गई। रोक नहीं पा रहे। तो जाति का मद हो, चाहे कुल का मद हो, चाहे धन का मद हो, चाहे रूप का मद हो, चाहे ज्ञान का मद हो, चाहे क्रियाओं का तपस्या का मद हो, चाहे प्रभुता का मद हो, चाहे अधिकार का मद हो। मद का मतलब दूसरे को हीन समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, या दूसरे को श्रेष्ठ समझना, अपने को हीन समझना, ये भी मद है। तो जो मद, किसी प्रकार के मद के कारण धर्म, धर्मात्मा, धर्मायतनों का तिरस्कार करते हैं, वे जीव अपने धर्म का ही अनादर करते हैं। मतलब उन्हें ही अपने ज्ञान, दर्शन, सुख, प्रभुता का ही घात करते हैं। क्यों? न धर्मो धार्मिक के बिना, धार्मिकों के बिना धर्म नहीं रहता। आज विडंबना हो गई। बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थ बन रहे हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं बन रही हैं,
और देखो तो संभालने वालों ने उन अजैन कर्मचारियों के भरोसे तनख्वाह वालों के प्रति छोड़ दिया और बस जैसे तैसे चलती रहती चल रही। धीरे 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 बेसिरदार अपने लिए हो गए। पांच 6 वर्ष में जितनी रचना नहीं हुई उतनी 50 वर्ष में हुई। लेकिन किसी का दिमाग ये नहीं चलता इन संस्थाओं को संभालने के लिए यहाँ कोई आश्रम बनाए, गुरुकुल बनाए, कुछ ऐसा काम करें जिससे ये धर्म की परंपरा चलती है। नहीं चलती। एक मूर्ति ले आओ, 100 मूर्ति ले आओ, 1000 मूर्ति ले आओ और रख दो। समंतभद्र स्वामी को का ये श्लोक ऐसे जीवों को पढ़ना चाहिए, विचारना चाहिए। प्रक्षाल कैसे होगा, पूजन कैसे होगी, भक्ति कैसे होगी, सदुपयोग कैसे होगा, न धर्मो धार्मिक के बिना। धार्मिक माने धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, ये कहा। केवल अचेतन आयतनों की चर्चा नहीं की समंतभद्र स्वामी ने, चेतन रूप धर्मात्मा की बात की। सेवक के बिना दान कौन देगा, मुनि के बिना किसको देंगे, ज्ञान दान कौन देगा, किसने आत्मा देगा, कौन आत्मा बताएगा। अचेतन की शोभा चेतन से कैसे व्यवहार न है। माने शरीर में आत्मा है तो उसे हम संभालते हैं, देखते हैं, उसका इलाज करते हैं, सेवा करते, विनय करते, सब करते। और आत्मा शरीर में नहीं हो तो क्या करोगे? पहले चलो अब काय को मट्टी खराब कर रहे, मट्टी या मुर्दा कहते रहते। और उसका प्राकृतिक दृष्टांत दिया आपको, अभी दिया था कि नहीं। छिलके के बिना तो दाना होता है और वही खाने लायक है, लेकिन दाने के बिना छिलका का क्या मूल्य है। खोखला छिलका निकल जाए तो दाना जहां होगा वहां फिर कोई बात नहीं, लेकिन दाना नहीं हो जिसमें छिलका, क्या भाव होगा, उसका कीमत घटेगी। ऐसे ही शरीर के बिना तो आत्मा भगवान होगा, लेकिन आत्मा के बिना शरीर का क्या करोगे तुम? क्या करोगे शरीर का? आदि पुराण में चर्चा आई, तीर्थंकर भगवान का जब जन्म हुआ तब उनका इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर अभिषेक किया। उस समय उनकी बाल अवस्था थी। अभिषेक के बाद इंद्राणी ने उन्हें वस्त्राभूषण पहनाए। अब ग्रंथकार ने लिखा वहां, उन वस्त्राभूषणों से भगवान की शोभा नहीं, उन भगवान की संगति से वे वस्त्राभूषण शोभने लगे। भगवान की संगति पाकर के वस्त्र आभूषण शोभने लगे, सुंदर लगने लगे। चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ग्रहण की तो समस्त वस्त्राभूषण उतार दिए और आत्म ध्यान में मग्न हो गए। ग्रंथकार कहते हैं वस्त्राभूषणों के बिना उनकी शोभा कुछ कम नहीं हो गई,
और अधिक शोभने लगे। कभी न बिगड़ने वाली शोभा उनको प्राप्त हो गई। उस वस्त्राभूषणों को पहन करके वो 6 खंड में थे, अब 3 लोक के स्वामी हो गए, 3 लोक में पूज्य हो गए, 3 लोक में आदरणीय हो गए। 100 इंद्र उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। काय के लिए? मानो ये कह रहे हैं कि ये पुण्य का वैभव वीतराग के चरणों में निछावर करने लायक है। देखो नियम सार जी का और ये कथन दोनों मिला लेना। ये बाहर का वैभव पुण्य से ही मिलता है और पुण्य में ही समर्पित करने लायक है। अगर इसकी सुरक्षा चाहते हो तो, इसकी वृद्धि चाहते हो तो, और नहीं तो ये पुण्य का वैभव क्षण मात्र में छूट जाता है। ये पुण्य का वैभव असार है और चैतन्य का वैभव, आत्मा का वैभव सार है। ऐसा जानना चाहिए, ऐसा समझना चाहिए, ऐसा विचारना चाहिए। तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी क्या कह रहे? लिंग देहाश्रित है और अकेली लिंग नहीं, 8 प्रकार के जो जाति, कुल, रूप, बल, विद्या, अधिकार, ये सब देहाश्रित हैं। इसके विपरीत जो रोगाधिक हैं वे भी देहाश्रित हैं। भजन में आया ना, रोगाधिक तो देहाश्रित हैं, इनसे होत न मेरी हानि, वो भी देहाश्रित है। और आत्मा देह से भिन्न है, आत्मा देह से भिन्न है। तब फिर ये बताओ, ये देह का आश्रय से होने वाली सामग्री आत्मा की उन्नति का कारण कैसे हो सकती है? देखो भाई, अपन इस भूमिका में हैं, शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन शरीर का क्या ध्यान रखना चाहिए जानते हो? नंबर 1 में ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर का कर्ता मैं नहीं हूं, ये शरीर का पोषण दुखदाई है, शरीर की सार्थकता तपस्या में है, ये ध्यान रखना चाहिए। ये शरीर तपस्या के लिए, यह तन पाए महातप किए, या में सार यही है। शरीर के ध्यान का मतलब ये नहीं है शरीर का हम पोषण करते रहें, शरीर को सजाते रहें, शरीर को ही मैं मानते रहें, ये शरीर के ध्यान की बात नहीं। शरीर के लक्ष्य से तो भैया आर ध्यान, रोज ध्यान होने लगते हैं। धर्म ध्यान देह से भिन्न आत्मा का आश्रय करने से ही होता है। आत्मा के आश्रय के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता। धर्म ध्यान करना ही है तो देह से भिन्न आत्मा को पहचानो, अपने परिणामों को संभालो। इन परिणामों का फल भोगना पड़ेगा। भय से ही शुभम चक्रवर्ती ने अनवकार मंत्र मिटा दिया, पानी का धरा हुआ लिखा हुआ। नरक कौन को जाना पड़ा, कोमरण किसका हुआ? सोचो, भय से मिटाया था। अनजाने में करो, जहर पियोगे तो मरोगे, और अनजाने में भी अमृत पीने में आ जाएगा तो अमर होगे। जानबूझकर की बात नहीं है। स्वयं अपने भाव से जहर पियोगे तो मरोगे, और किसी के कहने से जहर पियोगे तो भी मरोगे। किसी के कहने से अमृत पियोगे तो भी अमर होगे। अमृत अपना कार्य नहीं छोड़ेगा, जहर अपना काम नहीं छोड़ेगा। वस्तु अपनी स्वभाव की मर्यादा को नहीं छोड़ती। किसी के कहने से पाप करोगे तो भी पाप तुम्हें लगेगा, स्वयं से पाप करोगे तो भी पाप लगेगा, पाप कराओगे तो भी पाप, पाप की अनुमोदना करोगे तो भी पाप।
इसलिए 8 प्रकार के इन मदों को छोड़ करके धर्मात्माओं का आदर करना सीखो, प्रेम करना सीखो। अगर धर्मात्माओं से प्रेम करोगे तो तुम्हारा जीवन कल्याणमय होगा, उन्नत होगा, श्रेष्ठ होगा, प्रशंसनीय होगा। और धर्मात्माओं से प्रेम नहीं करोगे तो क्या होगा? ठीक है, और बड़े आदमी होगे, कितने दिन के जुगनू की चमक है ये भी। नियमसार जी में टीका करते हुए मुंडाज लिखते हैं, हे भाई, तू चक्रवर्तियों के वैभव को सुन करके, इंद्रों के वैभव को सुन करके, राजा महाराजाओं के वैभवों को देख करके ईर्ष्या करता है, चाह करता है, परंतु तेरी चाह मिथ्या है। वह वैभव पुण्य से होता है और वह पुण्य भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कमलों की भक्ति होता है। इतना तो समझ लेते हैं, लेकिन हम जिसे भक्ति मान बैठे हैं उतनी भक्ति नहीं, देहाश्रित भक्ति नहीं। ये तो तुमने 4-6 दफे सुन लिया होगा है? हाँ, परिणामों का धर्म समझना ही होगा। हाँ, जैन धर्म परिणामों का धर्म है, परिणामों का धर्म समझना ही होगा। अरे धर्म तो परिणामों से होता ही है, पुण्य पाप भी परिणामों से होता है, पुण्य भी परिणामों के बिना नहीं होने वाला। हम कहाँ हैं, कितनी देर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको मत देखो। हमारा कहाँ जाना, हम कहाँ जा, देखो परिणामों का धर्म समझना होगा। परिणामों का धर्म समझे बिना कल्याण का प्रारंभ नहीं हो पाएगा। देखो, कुपथ्य को छोड़े बिना औषधि सेवन करते रहें तो कार्य सिद्धि नहीं होगी। कुपथ्य को छोड़ करके बिना औषधि के भी निरोग हो जाते हैं, कुपथ्य को छोड़ करके। इसी सिद्धांत के आधार से आज एक पद्धति प्रारंभ हो गई, चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक वगैरह ये सब। कुपथ्य का त्याग करो, आप निरोग हो जाओ। लेकिन कुपथ्य का त्याग किए बिना आप सोचो, चाहे कुछ हम खाते रहें, चाहे कुछ सोचते रहें, डॉक्टर भी कह देंगे भैया ये टेंशन तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ईर्ष्या द्वेष तो छोड़ने पड़ेंगे, ये तो इनके बिना कार्यकारी नहीं होगा। तुम पूजा करते हैं, पूजा तो हम रोज करते हैं, किसकी पूजा कर रहे हो, विचार की कि रागी की? विचार करो। स्वाध्याय तो हम शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। अरे शास्त्र बहुत पढ़ने से काम नहीं चलेगा, शास्त्र पढ़ने का तरीका सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सोचो, तेयंच गति में मुख्य रूप से जो जीव सम्यक दृष्टि हुए, धर्मात्मा हुए, कौन से शास्त्र पढ़े थे उन्होंने? कौन से शास्त्र पढ़े? विचार करो। और शास्त्र कब से हैं अभी वर्तमान? उससे पहले क्या होता था? उससे पहले क्या होता था? इस ज्ञान का नाम श्रुत ज्ञान लिखा है, सुनो, लेकिन सुनने लायक सुनो। सुनो तो किसकी सुनना है, क्या सुनना है, कैसे सुनना है, ये है महत्व। किस लिए सुनना है? मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मिला है तो इसलिए अत्यंत प्रीति पूर्वक शास्त्र सुनता है। सुनना ही पर्याप्त नहीं है, प्रीति पूर्वक सुनना चाहिए, आत्महित की दृष्टि से सुनना चाहिए। सुनकर के अंतरंग में बारंबार विचार करना चाहिए और धर्म बुद्धि से निंद कार्यों का त्यागी होना चाहिए, करने योग्य कार्य का उद्यमी होना चाहिए, तब तो सुनना ठीक है। और नहीं तो क्या मतलब, पंचों की बात सिर माथे पनारो, यहीं से निकले।
करेंगे हम यही, सोचेंगे हम यही, फिर काय को सुनना, फिर क्या सुनना। पंडित बनारसी दास जी ने ऐसे जीवों को लिखा, झूठी करनी आचरे, झूठे सुख की आस, झूठी भक्त ये धरे, झूठे प्रभु की रास। अरे आराधना तो ठीक है, प्रभावना भी तुम्हारे श्रेष्ठ आचरण से ही होती है। प्रभावना भी बिना आचरण के आपके नहीं हो पाएगी। इसलिए परिणाम बिगड़ने का हर समय भय रखना और परिणाम सुधारने का उपाय करना, संक्लेश परिणाम न हो जाए ऐसी निरंतर सावधानी रखना। हमारी विशुद्धि बढ़ती जाए ये सोचना, ये सावधान होकर के विशुद्धि बढ़े। इसलिए बताई थी तुम्हें, लिखिए, भीड़ और पैसा की आमदनी से सफलता नहीं आपकी आती। हमारी विशुद्धि कितनी बड़ी और हमारे साधर्मी कितने जुड़े, इस हिसाब से हमारे आयोजनों की सफलता नापना चाहिए। हमारे परिणाम विशुद्ध कैसे कितने हो गए, परिणाम में कुछ नहीं हुआ और ज्यादा गिर गए। उसने हमने पूछा हुआ है, तुमने ठीक है बढ़िया काम कर लिया, आयोजन कर लिया, इसके बाद कितने श्रोता जुड़ गए, कितने पुजारी बढ़ गए, क्यों? बात्सल्य से नहीं किया, अभिमान से किया। तुम बात्सल्य बिना प्रभावना कहां से आएगी? कि बात्सल्य के बिना प्रभावना कहां से आएगी? भगवती आराधना में लिखा, मुंडाइयों को श्रावकों के प्रति भी यथा योग्य आदर विनय स्नेह रखना चाहिए। क्यों? कहिए, विचार करो, आहार देने कहां जाओगे? श्रावक तनेगा रतन को उपदेश किसको दोगे? श्रावक तन, श्रावक नहीं होंगे तो कैसे चलेगा? मतलब यहां पूजपाठ स्वामी कह रहे हैं, लिंग का आग्रह नहीं रखना चाहिए। देखो, लिंग नहीं है ऐसा नहीं है, जहां भावलिंग होता है वहां द्रव्यलिंग होता ही है, द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता। लेकिन लिंग का ही जिन्हें आग्रह है, और मुख्य रूप से देहाश्रित लिंग का माने द्रव्यलिंग का ही जिन्हें आग्रह होता है, ऐसे जीव धर्म मार्ग में न लग पाते हैं न बढ़ पाते हैं। आग्रह को छोड़ करके पक्ष छोड़ पार की निहारों ने नीके कर, जैन बैन और बैन इतनो ही पेड़ है। पक्ष को छोड़ करके विचार करो भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो जपू दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। या वाणी की ज्ञान ते तुझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतूं। ओम नमः। ओम